आज का वीडियो हाउ टू सेलेक्ट कॉन्टेक्टर साइज फॉर मोटर। दोस्तों हम मोटर के लिए जो कॉन्टेक्टर उपयोग में लेते हैं हम मेनली ये कॉन्टेक्टर को उपयोग में लेते हैं। तो जो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर आपने देखे होंगे उसके अंदर तीन टाइप के कॉन्टेक्टर लगते हैं। एक मैन कॉन्टेक्टर लगता है, एक स्टार कॉन्टेक्टर लगता है और एक डेल्टा कॉन्टेक्टर लगता है। तीन कॉन्टेक्टर लगता है। तो इन तीनों की साइज कैसे निकालेंगे, इसके अलावा मैंने एक और कॉन्टेक्टर की साइज के लिए बताया जो है ड्यूल स्टार्टर। और यही ड्यूल स्टार्टर के जो कॉन्टेक्टर होंगे वैसे ही आप निकाल पाओगे रिवर्स फॉरवर्ड के अंदर। जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर होता है उसके अंदर भी आप यही साइज को उपयोग कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों दोनों के अंदर करंट सेम होता है। पर दोस्तों जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार होता है इसके अंदर हमारी क्या वाइंडिंग में हम कुछ चेंजिंग लेते हैं। हम जो इसके अंदर वोल्टेज देते हैं वो हम कुछ अलग तरीके से देते हैं, तो इसका जो कॉन्टेक्टर साइज होती है वो कुछ अलग तरीके से निकलती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के लिए एक मोटर का फुल लोड करंट निकाल लेते हैं कि आखिर जो हमारी मोटर है थ्री फेज की, वो थ्री फेज की मोटर हमारी कितना करंट लेगी। तो उदाहरण के तौर पर दोस्तों मैं मानता हूँ 15 किलोवाट की मोटर का, जिसको मैं वोल्टेज दे रहा हूँ 415 और जिसका पावर फैक्टर है 0.8। तो फुल लोड करंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है पावर ऊपर रखते हैं हम, पावर जो होती है हम वाट में रखते हैं, नीचे हम वोल्टेज लेते हैं, वोल्टेज के साथ में हम √3 को मल्टीप्लाई करते हैं और साथ साथ हम इसमें पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं इस फॉर्मूले के अंदर ये सब चीज़ें लिख लेता हूँ। तो 15 किलोवाट को अगर मैं वाट में कन्वर्ट करूँगा तो 15 इंटू 1000 हो जाएगा, जो कि 15000 हो जाएगा। बाद में डिवाइड कर लूँगा मैं, वोल्टेज मेरी मोटर के अंदर 415 दे रहा हूँ तो यहाँ पे 415 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732। दोस्तों ये आपको पता होनी चाहिए। और ये अभी आपके ये मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर, इसके अंदर हम कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी आपके इससे ही फंडा क्लियर होएगा। √3 से √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। इसके बाद में दोस्तों हम पावर फैक्टर को जो मल्टीप्लाई करेंगे वो है हमारा 0.8। ठीक है, तो दोस्तों एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 15 इंटू 1000 हमारे जो वाट हो जाएगी मोटर के वो हो जाएंगे 15000, डिवाइड बाय 415 इंटू 1.732 इंटू 0.8। तो दोस्तों नीचे मैं टोटल मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा मेरा 575 और ऊपर रह जाएगा मेरा 15000। तो दोस्तों मैं 15000 डिवाइड बाय 575 करता हूं तो ये आता है दोस्तों मेरा 26.086 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 26 एम्पियर। ठीक है, तो दोस्तों मेरा जो फुल लोड करंट आ गया मेरी मोटर का वो आ गया 26 एम्पियर। दोस्तों फुल लोड करंट का मतलब ये होता है, जैसे फुल लोड करंट का मतलब ये नहीं होता कि हमारी मोटर इतना करंट लेगी। दोस्तों हमारी मोटर मैक्सिमम इतना करंट ले सकती है, फुल लोड करंट। ठीक है, अगर दोस्तों आपको किसी भी मोटर का नो लोड करंट निकाल, जैसे यानी मेरी मोटर पे, जैसे ये मेरी मोटर है, ठीक है, इस मोटर पे मैंने बिल्कुल भी लोड कनेक्ट नहीं करा रखा, ठीक है, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, कोई पुल्ली कोई कपलिंग कोई कनेक्ट नहीं है, तो मेरी मोटर मैक्सिमम कितना करंट लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए दोस्तों 40% के नीचे। ठीक है, तो जो भी फुल लोड करंट है इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 40% का तो ये हमारा नो लोड करंट आ जाएगा। पर अभी दोस्तों हमको फुल लोड करंट की आवश्यकता थी जो कि आ गया हमारा 26 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26 एम्पियर मोटर का है हमारा फुल लोड करंट। सबसे पहले दोस्तों ड्यूल स्टार्टर की बात करें तो ड्यूल स्टार्टर के अंदर जितना भी हमारा फुल लोड करंट था उस फुल लोड करंट का ही हम कॉन्टेक्टर को उपयोग में लेते हैं। पर दोस्तों चेंजिंग हमारा मेन, स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर में आती है। ड्यूल स्टार्टर हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया, जितना भी हमारा फुल लोड करंट आ रहा है ना उसी साइज का जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है कॉन्टेक्टर, उस साइज का हम उपयोग में ले सकते हैं। अगर 26 एम्पियर का अवेलेबल नहीं है तो इसके ऊपर जिस साइज का अवेलेबल है, 30 एम्पियर अवेलेबल है तो आप वो लगा सकते हो। तो एक और चीज बताऊं डेल्टा कॉन्टेक्टर के लिए या फिर रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के लिए, तो हमारे जितने भी कॉन्टेक्टर होते हैं ना उस कॉन्टेक्टर के ऊपर ही लिखा होता है कि वो कितने किलोवाट की मोटर पे लगेगा। जैसे 15 किलोवाट की मोटर पे लगेगा, 20 किलोवाट की मोटर पे लगेगा, उसके ऊपर मैं आपको कॉन्टेक्टर लाके प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जिससे आपको और अच्छे से बेहतर समझ आ जाएगा। पर दोस्तों हमारी दिक्कत आती है मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर में, डेल्टा कॉन्टेक्टर में। तो दोस्तों स्टार कॉन्टेक्टर की सबसे पहले बात करें, इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए। स्टार कॉन्टेक्टर के अंदर हमारी जो मोटर होती है ना दोस्तों, हमारी जो मोटर होती है, जैसे हमारी जो भी थ्री फेज मोटर है उसको हम क्या स्टार्टिंग में कम करंट ले, यानी स्टार्टिंग में हमारी मोटर अगर कम करंट लेगी तो उससे हमको बहुत बेनिफिट होते हैं। वो बेनिफिट के ऊपर मैंने एक पहले ही वीडियो बना रखा है, आप ऊपर आई करके बटन में देखिएगा। तो दोस्तों हमारी मोटर जब स्टार्ट में चल रही होती है, तो स्टार में चल रही होती है, तो अगर आपको उसका स्टार कॉन्टेक्टर की साइज को निकालना है तो उस समय हमारी मोटर जो होती है वो करंट कम लेती है। तो उस समय जो हम कॉन्टेक्टर का उपयोग लेते हैं वो 33% ऑफ फुल लोड करंट। तो दोस्तों 33% क्या है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो हमारे जो वोल्टेज होते हैं दोस्तों 415 वोल्टेज आपने सुना होगा थ्री फेज के अंदर होता है। पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जो स्टार कॉन्टेक्ट होता है, स्टार कॉन्टेक्ट के अंदर हम हमारी मोटर को 415 वोल्टेज नहीं देते, हम ओनली 220 वोल्टेज देते हैं। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो थ्री फेज पूरे देते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारी जो वाइंडिंग होती है, हमारी जो भी वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को ओनली 220 वोल्टेज ही देते हैं एक वाइंडिंग को। जैसे हमारी ये मोटर है, ये मोटर थ्री फेज की, अब मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमारी थ्री फेज की मोटर है, तो आपने देखा होगा हमारे 6 पॉइंट निकले होते हैं जो मोटर की नेम प्लेट होती है, हमारे 1 2 3
4 5 6 ऐसे 6 पॉइंट होते हैं ना, 6 पॉइंट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इधर के तीनों को शॉर्ट कर देते हैं और इधर आर वाई भी दे देते हैं। तो हमने क्या करा, एक वाइंडिंग के अंदर ओनली 220 वोल्टेज दिया है। दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कभी भी आपके पास अगर आपने स्टार कनेक्शन करा है और अगर आप इस पॉइंट को छूते हो ना, तो आपको बिल्कुल करंट नहीं आएगा, क्योंकि जो पॉइंट होता है ये होता है न्यूट्रल पॉइंट। ऐसा नहीं है दोस्तों आप इसको टच करके खेलो, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सेफ्टी का उपयोग कीजिएगा, पर इसके अंदर करंट नहीं आता है, बिल्कुल भी झटका नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे पॉइंट पे। तो जो अगर हम एक फेस को 220 वोल्टेज ही देते हैं, वो कैसे देते हैं, हम इधर के तीनों को शॉर्ट कर देते हैं और फर्स्ट फेस हमारी जो वोल्टेज आती है वो 220 वोल्टेज आती है। पर जो हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है, डेल्टा कॉन्टेक्टर लगने के बाद में हम क्या करते हैं, ये जो शॉर्ट होता है इस शॉर्ट को हटा देते हैं और इधर भी 220 वोल्टेज आता है। मतलब जैसे इधर मैंने आर फेज दिया तो इधर वाई फेज दे दूंगा, इधर मैंने वाई फेज दिया तो इधर ब्लू फेज दे दूंगा, इधर ब्लू फेज दिया तो इधर रेड फेज दे दूंगा। तो मतलब एक फेज इसमें और एक फेज इसमें, मतलब एक वाइंडिंग के अंदर 2 फेज वोल्टेज जाता है। तो दोस्तों क्या करते हैं, हमारे जितने भी वोल्टेज होता है, तो जैसे हमारे 415 वोल्टेज है तो 415 वोल्टेज के अंदर √3 का डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब 1/√3 यानी, तो दोस्तों इसका जो मतलब आता है ये आता है 33%। तो मतलब दोस्तों हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है, स्टार कॉन्टेक्टर के सबसे पहली चीज हमारा वोल्टेज पूरे नहीं जाते, हमारा जो करंट होता है वो करंट भी मोटर कम लेती है। इस कारण से दोस्तों कॉन्टेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, वो करते हैं 33% इंटू फुल लोड करंट जो हमारा 26। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा तो 26 इंटू 33%। तो हमको जो कॉन्टेक्टर उपयोग में लेना है वो 8 एम्पियर के ऊपर का लेना है, 8.5 एम्पियर, मतलब 9 एम्पियर के ऊपर का जो कॉन्टेक्टर मार्केट में अवेलेबल है वो हमको लगाना है। अब दोस्तों हमारे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर और जो मेन कॉन्टेक्ट होता है इसके अंदर बिल्कुल सेम कॉन्टेक्टर उपयोग में लेते हैं, जो लेते हैं दोस्तों हम 58% कॉन्टेक्टर है, यानी जो हमारा जो फुल लोड करंट होता है उसका 58%। तो दोस्तों ऐसा क्यों लेते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपने कभी आपकी जो मोटर होती है उस मोटर का आपने कभी करंट नोट करा है तो आप कैसे करते हो, जैसे हमारी जो कोई मोटर है जो स्टार डेल्टा में चल रही होती है, तो स्टार डेल्टा के अंदर हमारी जो मीटर होता है उस मीटर के अंदर हमारे 6 वायर राड होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी आर फेज में लगा देते हैं और जैसे अगर 10 एम्पियर करंट आए तो 10 इंटू 1.732 करते हैं। यही करते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर हमारे आर वाई भी सप्लाई नहीं जा रही होती, उसके अंदर डबल आर जा रहे होते हैं, डबल वाई जा रहे होते हैं, डबल वी जा रहे होते हैं। तो मतलब हमारा जो लोड पड़ता है वो लोड हमारा ओनली एक वायर के ऊपर नहीं पड़ता है, हमारे एक ही आर फेज का ही 2 वायर जा रहे होते हैं। तो हमारे जो वो लोड होता है वो लोड डिवाइड हो जाता है 2 भागों में। तो 2 भागों में लोड डिवाइड होने के कारण हमारे जो कॉन्टेक्टर की साइज होती है वो कॉन्टेक्टर की साइज कम लग जाती है। तो जो भी हमारा जो कॉन्टेक्टर होगा वो कॉन्टेक्टर हम जो लगाएंगे फुल लोड करंट से 58% मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको जैसे बताया 1.732 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसीलिए इसके अंदर हम डिवाइड बाय 1.732 कर देंगे। तो दोस्तों अगर हम किसी भी मोटर का कॉन्टेक्टर अगर मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर निकालना होगा तो हम 58 से फुल लोड करंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो दोस्तों अभी जैसे हमारे पास 26 एम्पियर आए फुल लोड करंट, 26 इंटू 58%। तो दोस्तों हमारे जो कॉन्टेक्टर को लगाएंगे हम 15 एम्पियर के ऊपर का लगाएंगे, दोनों के अंदर, मेन और डेल्टा के अंदर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।